अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। आज का प्रोग्राम बलूचिस्तान के नाम और साल 2021 बलूचिस्तान के हवाले से कैसा रहा, तरक्की, अमन अमान की बहाली और ख़ास तौर पे वहाँ जो फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं उस हवाले से, और बलूचिस्तान 2021 में कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। और अमन अमान की बहाली और तामीर और तरक्की में कितनी तेज़ी आई, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान खुशहाली की राह पे गामसा हो चुका है। और इस पूरे साल की अगर बात करें तो सबसे ज़बरदस्त और बड़ा इवेंट नेशनल वर्कशॉप के 2 प्रोग्राम मुकम्मल हुए, और दूसरा प्रोग्राम जो नवंबर में 1 नवंबर से 27 नवंबर तक का था, उसमें हमारे आज के तमाम पैनलिस्ट मौजूद थे। मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद रहा। बलूचिस्तान हमने देखा, बलूचिस्तान किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो हमारी फोर्सेस हैं वो बलूचिस्तान को किस तरह तरक्की की तरफ और अमन की बहाली की तरफ लेके जा रही है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में ख़ासतौर पे गवादर क्रिकेट स्टेडियम, जहां हम खुद भी उसको विज़िट किया, गवादर पोर्ट को हमने विज़िट किया। गवादर जो है वो अगेन पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा, एक खूबसूरत स्टेडियम है, और इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट वहाँ पे क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। अभी तो शोबिस और इस तरह के मैचेस, नुमाइशी मैच खेले गए, लेकिन पूरी दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो मबसूल कराई गवादर के इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम ने। इसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, अमन अमान की बात करते हैं, तो चाहे अफ़गान बॉर्डर हो चाहे ईरान बॉर्डर हो, उसके ऊपर फेंसिंग का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। इसका क्रेडिट पाक फ़ौज को जाता है, फोर्सेस को जाता है, जो अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिन्होंने इतनी कहा यह जा रहा था ये प्रोजेक्ट नामुमकिन है, फेंसिंग नहीं हो सकती, चूँकि बहुत सारा वीरान इलाका है, अब अगर वहाँ जाएँ आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये काम मुकम्मल हुआ। बलूचिस्तान जो है वो फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है। टूरिज़म के हवाले से अगर आप देखें तो इस वक्त बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं टूरिस्ट पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और आपको सेम डे की टिकटिंग नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि बहुत रश है, और साफ ज़ाहिर है जब अमन होता है, जब खुशहाली होती है, तो टूरिस्ट आपका रुख करते हैं। और इसमें कायदा ज़ब्त रेजिडेंसी जो है वो टूरिस्ट के लिए खोल दी गई है, बड़ी ये टूरिस्ट के लिए भी। और ख़ास तौर पे आप कोयटा विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यारत, जहाँ कायदा ज़ब्त रेजिडेंसी है वहाँ विज़िट करें, बर्फ़बारी का सीज़न है, तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा मकाम है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान कल्चर डे मनाया गया, और उसमें भी तमाम कौमियतों को, तमाम कबाइल को इकट्ठा उनका कल्चर दिखाया गया, और मोहब्बत का पैगाम बलूचिस्तान से पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में दिया गया। इसके साथ अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे CBEP के ज़ेर एहतमाम 21 नौजवान पास आउट हुए। टोटल जो है वो 41 इनकी तादाद है। ये बड़ी तब्दीली है। बलूचिस्तान के कैडेट आए हैं, बलूचिस्तान के ऑफिसर्स आ रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, और बलूचिस्तान आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, और चूँकि WB8 के प्लेटफॉर्म से हमने ये इनिशिएटिव लिया, और आज का प्रोग्राम भी हमने बलूचिस्तान के नाम किया। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। आज का बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इमरान अजीज़ खान साहब, प्रेसिडेंट हैं बिजनेस फोरम AJK के। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार मीर कुतब, कबायली चीफ़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है बलूचिस्तान का। सरदार साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। इसके अलावा फ़ायज़ा मीर साहिबा माहिर तालीम हैं, और बहुत ही एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पर NWB8 का बड़ा उसमें बड़ी इनका इनपुट रहा। बहुत ज़बरदस्त लिखती भी हैं, बोलती भी हैं। फ़ायज़ा मीर साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। सईद खालिद गद्दीज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सईद खालिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अली जो भी मौजूद हैं। आप तर्जमान हैं परवेज़ मुशर्रफ के बराए यूथ अफेयर्स, बड़े एक्टिव हैं। इमरान भाई, अली भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। थैंक यू थोड़ी देर बाद हमें रुमैल खान भी ज्वाइन करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले
कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करें और उनसे बातचीत करें। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ विजुअल्स हैं, वो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि बलूचिस्तान किस तरह तरक्की की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान किस तरह आगे बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में की जो रौनकें हैं वो कैसे बहाल हो गई हैं। बलूचिस्तान आगे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये विजुअल्स देखें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी नाज़रीन, देखे आपने विजुअल्स देखे और बलूचिस्तान ग्वादर स्टेडियम आपने देखा, ग्वादर देखा आपने, रदीक बॉर्डर देखा, चमन बॉर्डर देखा, कोयटा, पूरा बलूचिस्तान कोशिश की हमने वहाँ के आपको विजुअल्स दिखाए। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है बलूचिस्तान में, अमन बहाल हो चुका है। साल 2021 अगर कहें तो बलूचिस्तान की तरक्की का आगाज़ आप कह सकते हैं, बलूचिस्तान में खुशहाली का आगाज़ कह सकते हैं। इमरान साहब, चूँकि ख़ुद आप बिजनेसमैन हैं, आप ने 27 दिन वहाँ स्पेंड किए, हाई जो हमारे प्रोफाइल सेशंस थे, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपकी मुलाकातें रहीं, किस तरह देखते हैं 2021 का पूरा साल और फिर ये वर्कशॉप? जी बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई आपका, के टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हमने किया और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान थी, वहाँ बहुत कुछ सीखने समझने का। और फिर हमारे जो भाई हैं, हमारी अपनी फैमिली है, बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके साथ वक्त गुजारने का और उस मिट्टी के ऊपर चलने घूमने का हमें वक्त मिला। दूसरी चीज़ यह है कि शायद वो इश्यूज़ हम नहीं सीख सकते थे, समझ सकते थे जिस तरह से हमें इस वर्कशॉप में बताए गए। और सच्ची बात यह है कि अब हम बलूचिस्तान के सफ़ीर हैं और सारे पाकिस्तान में, कश्मीर में उसी के लिए बात करते हैं। बलूचिस्तान को हम तो कारोबार के नज़र से अगर देखें तो दुनिया भर में लोग जो है आईटी के ऊपर और टूरिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें बलूचिस्तान में वाफ़िर मकदार में मौजूद हैं। आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हम अपने यंग बच्चों को सिर्फ इंटरनेट और एक डिवाइस दे दें तो वो दुनिया भर के किसी भी इलाके के लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी वहाँ बेबहा है और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से बहुत सारा काम करना, जो वक्त गुजर गया, जो खामियां रह गई, जो कोताहियां हो गई, उसके बजाय इसके बाद क्या हो सकता है और कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए, इस पर हम बात भी करेंगे। और यही हमारे K21 न्यूज़ का, हमारे प्रोग्राम का खासा है। बलूचिस्तान, हम कराची की आवाज़ हैं, बलूचिस्तान की आवाज़ भी बनेंगे और बन रहे हैं। किस तरह देखते हैं सरदार मीर कुतुब साहब, ख़ासतौर पे जब हम बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं? बलूचिस्तान ने बड़े दुख देखे हैं, बलूचिस्तान में बड़ी खाना जंगी रही, बड़ा टफ माहौल रहा, और जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर थे वो बड़े मुतहर्रिक थे, लेकिन उनका किला कमाओ हो गया, माहौल अच्छा हो गया जो हमने देखा। आप चूँकि वहाँ के पैदाइशी हैं, आप वहाँ पे वहाँ के कबायली चीफ हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे माहौल को, और 2021 को कैसे देख रहे हैं कि पूरा 2021 से बलूचिस्तान के लिए कैसा रहा? बहुत शुक्रिया फिर सब। पहले तो हम सब बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे हम सब, और सेकेंडली ये जो वर्कशॉप हम अभी अटेंड करके आए हैं, इससे जो चीज़ें हम सीख के आए हैं, जो बलूचिस्तान के बारे में एक पर्सपेक्टिव था, और वो हम दुनिया के सामने जो वर्कशॉप के बाद जो बलूचिस्तान आया है वो शायद ही अलग बलूचिस्तान है। ठीक। और हमारा जो एक इस फोरम ने हमें एक ऐसा एक इनिशिएटिव दिया जी, हम जो हमारे बाकी दोस्त जो दूसरे सूबों से आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातें की, गुफ्तगू की, हमारे मसाइल उन्होंने सुने, जिनमें फेडरल लेवल के लोग भी थे, MNAs भी, MPAs भी थे, कबायली चीफ्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो इससे जो है हमें पता चला कि बलूचिस्तान के पोटेंशियल्स क्या हैं जी। और जहाँ तक अमन और अमान की बात है, ज़फ़ीर साहब, 2021 जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंसर्जेंसी बिल्कुल पीक पर है, और जो कुर्बानियाँ मेरे और बलूचिस्तान के लिए हमारे फोर्सेस ने दी, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बाकी हमें जो है एक और फोरम बहुत बड़ा ये एक सपोर्ट मिला जी कि हम जो है
हमें पता चला इस NWB8 के थ्रू जी बलूचिस्तान के सेहत के मसाइल क्या हैं, सही। बलूचिस्तान के तालीम के मसाइल क्या हैं, और बलूचिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्या मसाइल हैं। और सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूँ जी, हमें आला हुकाम जो हमें इस वक्त रूल कर रहे हैं हमारे मुल्क को, उनसे हमें मिलने का मौका मिला, उनसे हम मिले, उनसे हम सवाल जवाब किया हमने, हम अपने इदारों के जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमारे, उनके बड़े हुकाम से मिले जो, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सुना। और हमारे इलाकों में बाकायदा मेरा ताल्लुक जो है माइनिंग से है, तो मैं एज अपना जो एक सोच और नज़रिया रखता हूँ, हमारे फोर्सेस ने हमारे इलाके में पूरा जो एक माइनिंग एक सेक्टर एक इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए बाकायदा फेंसिंग का आगाज स्टार्ट किया है। सही। जी हाँ, और बाकायदा जो है हम उनके शाना बशाना हमारे लोग, हम खुद, मैं, मेरा कबीला, मेरे जितने भी कोल माइन ओनर्स एक एसोसिएशन है हमारा, हम सब बिल्कुल उन इन टच शाना बशाना खड़े। जी हाँ, शाना ठीक, बशाना। बहुत अच्छी बात है। इस ये जो कुदस पर बात कर रहे हैं, चूंकि सोसाइटी जब सपोर्ट करेगी फोर्सेस को, सिविल सोसाइटी उनके साथ स्ट्रेंड करेगी, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर होंगे, और यही खासा बलूचिस्तान हुकूमत का, और कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, और किसी तरह जो चूँकि अमन अमान और सियासी लीडरशिप जो है और सियासी क़यादत जो है वो सियासी हुकूमतें कायम और दायम रहेंगी, तो ये बिज़नेस भी डेवलप होगा, बलूचिस्तान भी आगे बढ़ सकेगा। और बलूचिस्तान चूँकि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। हमें हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं फ़ायज़ा मीर साहिबा, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप तालीम की बात करें, सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, और ख़ास तौर पे जब हम इस NWB8 की हमारी ख़वातीन की जो चूँकि ये लीडर भी हैं, और अच्छी बात ये है कि आप बलूचिस्तान के इश्यूज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, बलूचिस्तान तालीम के लिहाज से खासतौर पे, और सोशली कहाँ खड़ा है, 2021 बलूचिस्तान के लिए कैसा रहा। फ़ायज़ा मीर साहिबा, आप किस नज़र से देखती हैं बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान इस वक्त सिर्फ 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में बलूचिस्तान में जो बहुत तालीम के हवाले से जो काम हुए, और सोशल सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हुई, जो काम हुए, उनको आप किस तरह देखती हैं? आप जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि खुशहाली का और बलूचिस्तान की तरक्की का सही मानों में और अमन अमान की बहाली का आगाज़ हो चुका है, आप किस तरह देखती हैं? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने मुझे इस बहुत अहम मौके पे और अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। असल में मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के लिए 2021 बहुत कामयाबी का साल रहा है। अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो बहुत से स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है। बलूचिस्तान में नेशनल सेमिनार्स इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटेबिलिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन इन रूरल एरियाज जो कि सारावान कैंपस में होता है, वहाँ हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, रिवाइटलाइजिंग कल्चर हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाता है, और एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 टॉप पोजीशन होल्डर्स जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद और FA के बाद मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। नेगेटिव चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तकरीबन 110 तलबा और तालबात हैं जिन्होंने FC कॉलेज, कायद आजम यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, इसको लिंक करूं ज़फ़ीर, मुझे मौका दीजिएगा। हर चीज का ताल्लुक मईशत के साथ है। अगर मईशत बेहतर होगी ना तो आप यकीन करें बलूचिस्तान का एक एक बच्चा पढ़ेगा। मैं मेरे कॉमर्स के हवाले से या बिजनेस के हवाले से मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे सेकंड करेंगे। ये जो बलूचिस्तान में जो 12 बॉर्डर मार्केट्स का ऐलान किया गया है जिसमें से 2 फाल हो चुकी हैं, मैं समझती हूँ इनका ताल्लुक एजुकेशन के साथ बहुत है। कमाने वाला 1, खाने वाले 8। अगर क्योंकि आपको पता है ना कि बलूचिस्तान में सनतें नहीं हैं। अगर ज़फ़ीर ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं और एक्टिव हो जाती हैं तो आप यकीन करें कि नया साल शुरू होने वाला है, रमज़ान आने वाला है। बलूचिस्तान में सनती डेवलपमेंट के लिए ये जो बॉर्डर मार्केट्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगी और सस्ताई की तरफ हम जाएंगे, और जो मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई है ना उसको शिकस्त मिलेगी। और बलूचिस्तान
जी आपको मेरी आवाज जी आ रही बिल्कुल है फायदा, जफीर? मैं सुन सकता हूँ आपको। जी जी, चाहूंगी आप कंप्लीट कैपेसिटी कीजिए। बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से 3 जॉइंट आईबीए के ताउन से बलूचिस्तान में इवेंट्स हुए और उसमें ऑल टुगेदर 185 जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, प्रोग्राम मैनेजर्स थे, फैकल्टी रिलेटेड पर्सन थे। 180 मैं समझती हूँ जफीर काम हो रहा है, ठीक है, तरक्की हो रही है। बिल्कुल तरक्की हो रही है और तरक्की होनी भी चाहिए और ये बड़ी बात है। और खास तौर पे चूंकि मैं दूसरे केस की तरफ जाऊंगा और आपके पास आऊंगा, ख्वातीन का किरदार कितना अहम है और ख्वातीन तालीम के मैदान में किस तरह बलूचिस्तान में मर्दों के शाना बशाना है और बहुत ही कलीदी किरदार भी अदा कर रही हैं। सईद खालिद गर्देजी साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। खालिद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। किस तरह देखते हैं 2021 बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खासतौर पे, और जो एक इमेज था बलूचिस्तान का, हमें इस वक्त लग रहा है कि बलूचिस्तान वाकई में तरक्की की तरफ गामजन है, अमन अमान बहाल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे अब जो फॉरेनर्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान से खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं, ग्वादर का रुख कर रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? जी जफीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी और बोलने का मौका फराहम किया। और जहाँ तक तल्लक है बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान से पहले अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान 2021 में अमन के हवाले से, अमन के लिए कोशिशों के हवाले से और दुनिया में अपना एक सॉफ्ट इमेज इंडिया के मुकाबले में, इंडिया दुनिया में एक सेकुलर मुल्क की हैसियत से एक जाना जाता था। लेकिन यूएन से लेकर आप देखें इमरान खान साहब की तकारीर और दिगर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो इंडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है और जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को लेकर जिस तरह पाकिस्तान को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई, तो वो सारे प्रोपेगेंडे अल्हम्दुलिल्लाह वो न सिर्फ खत्म हुए हैं। मुझे यहाँ मुख्तसर ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद फिर मोहम्मद अली साहब की तरफ भी जाएंगे, आपकी बात भी कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको बलूचिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, 2021 बलूचिस्तान के लिए कैसा रहा और 2022 बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।